अगर किसी के पास 2 वोटिंग आई कार्ड हों तो पकड़े जाने पर क्या होगा? बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पास 2 वोटिंग आई कार्ड मिले और इस बात का पता चलने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने तुरंत उनसे पूछ लिया कि उनके पास 2 वोटर आई कार्ड कहां से आ गए। तुरंत इस पर अपना स्पष्टीकरण दें और अगर यह साबित होगा कि उनके पास 2 वोटर आई कार्ड हुए हैं और इसमें से एक को उन्होंने रद्द नहीं कराया तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी बन सकता है। वैसे भारत में 2 वोटर आई कार्ड रखने वालों की सटीक संख्या बताना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन चुनाव आयोग, एडीआर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लाखों में ऐसी संख्या हो सकती है। चुनाव आयोग ने बताया था कि पूरे देश में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नाम डुप्लीकेट, मृत या फिर गलत पते पर पाए गए थे और इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास 2 वोटर आई कार्ड थे, जानबूझकर या गलती से। भारत में कुल मिलाकर 96 करोड़ मतदाता हैं और अगर केवल 2% को भी डुप्लीकेट मान लें तो 1 करोड़ 90 लाख मतदाता डुप्लीकेट की श्रेणी में हो सकते हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। पहले समझते हैं कि इधर बिहार में तेजस्वी यादव का मामला क्यों गर्माता चला जा रहा है। क्या 2 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बताया है कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब है। जैसे ही एसआईआर नई सूची आई इसके बाद में उन्होंने बताया कि मेरा भी नाम नहीं है। इसके बाद खलबली मच गई। उन्होंने एपिक नंबर RAB 2916120 दिखाया, जिसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर खोजने पर रिकॉर्ड में ही नहीं पाया गया। चुनाव आयोग ने तुरंत तथ्य की और जांच की और फिर स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव की सही एपिक संख्या RAB 05562228 है। उनका नाम पोलिंग स्टेशन 204 सीरियल नंबर 416 पर उपस्थित पाया गया और आयोग ने बताया कि एपिक नंबर RAB 2916120 कभी आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं किया गया। तो फिर तेजस्वी यादव ने जो अपना एपिक नंबर बता दिया, ये क्या था? सवाल खड़े हो गए। तेजस्वी यादव को इस संदिग्ध एपिक कार्ड की मूल प्रति जमा करने का नोटिस भेज दिया है अब चुनाव आयोग ने, जो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया था ताकि मामले की मूल स्तर की जांच की जा सके। अब बीजेपी और एनडीए ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पास 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के 2 मतदान पहचान पत्र हैं और ये जनप्रतिनिधित्व ने 1950 के तहत एक बड़ा अपराध है। उन्होंने इस पर एफआईआर की भी मांग की। वहीं उनकी तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने दावा किया कि ये एपिक संख्या बदलने या डेटा मैनिपुलेशन का मामला हो सकता है। इसमें कानूनी मायने आखिर क्या हैं? क्या सजा भी इसमें हो सकती है? अगर 2 एपिक कार्ड वास्तव में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के हैं, अचानक बनाए गए, तो ये खुलासे योग्य अपराध हो सकता है। आयोग की जांच ये तय करेगी कि एपिक नंबर RAB 2916120 को आधिकारिक माना जा सकता है या फिर ये जाली है, अनाधिकृत है। यदि आरोप साबित होता है तो तेजस्वी यादव को एफआईआर, वित्तीय जुर्माना या फिर जेल तक की सजा हो सकती है। सवाल ये कि क्या देश में 2 अलग अलग पतों पर वोटर कार्ड रखना अपराध है? हाँ, भारत में 2 अलग अलग पतों पर वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध माना जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के मुताबिक कोई भी शख्स किसी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता। इसी कानून की धारा 18 कहता है एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति केवल एक ही बार पंजीकृत हो सकता है और यदि किसी व्यक्ति ने गलत घोषणा या फिर धोखे से मतदाता सूची में 2 बार नाम दर्ज करवाया, जिनमें से 2 अलग अलग एपिक कार्ड भी बन गए हों, तो इस कानून की धारा 31 के तहत जुर्माना, ये एक कानून का उल्लंघन है और ऐसे में झूठी घोषणा इसे माना जाएगा, जिसके तहत 1 साल तक की जेल या फिर जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बड़ा अपराध इसे माना जाता है। ये गैर संज्ञेय अपराध है, यानी कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के एफआईआर दर्ज कर सकती है, जिसे गैर संज्ञेय अपराध कहा जाता है। तो ये दंडनीय अपराध है और अगर किसी के पास में 2 वोटर आई कार्ड मिल गए तो फिर क्या करें? आगे क्या उपाय है? ऐसे लोग फॉर्म 7 भर करके डुप्लीकेट कार्ड को सरेंडर कर दें और स्थानीय बूथ लेवल के अफसर, यानी कि जिसे बीएलओ कहा जाता है, उससे तुरंत संपर्क करें। मतलब ये है कि अगर गलती से हुआ तो उसे सुधार लिया जाएगा। ऐसा करने पर कोई गंभीर कार्रवाई भी नहीं होगी क्योंकि आपने खुद इसकी घोषणा की है, इसकी जानकारी दी है।
डुप्लीकेट या पुराने वोटर कार्ड को कैंसिल कराने के लिए। पुराने कार्ड का विवरण, जैसा कि उसमें एपिक नंबर क्या है, ये तमाम चीज़ें चुनाव कार्यालय को सौंप दें अगर आप खुद ईमानदारी से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। बीएलओ को आपको आगे का रास्ता वो बता देंगे कि अब आप किस जगह कैसे वैध रूप से मतदाता रह सकते हैं। अगर गलती जानबूझकर की गई है, साजिशन की गई है, अगर आपने पुराने कार्ड को छिपाकर नया कार्ड बनवा लिया है किसी खुराफात के चलते, तो ये कानूनी अपराध हो सकता है और इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 लागू होती है, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई होती है। इसे एक बार फिर से समझ लें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 धारा 17, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान नहीं कर सकता, कानूनन यह अपराध है। धारा 18 इसी कानून की, एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही बार नामांकन हो सकता है। इसी के नियम के तहत धारा 31, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर के झूठा घोषणा पत्र दे दे तो फिर उस पर अपराध बनता है, या जानबूझकर मतदाता सूची में गलत जानकारी दर्ज करवा दे तो भी यह अपराध होता है। इसमें आखिर सजा क्या होती है ये भी समझ लीजिए। 1 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर ये दोनों आपको भुगतनी पड़ सकती है। वोटर कार्ड का इस्तेमाल मतदाता के लिए किया जाता है। मतदान जब आप करने जाते हैं, ये वैध आपका डॉक्यूमेंट होता है। एक या दो अलग अलग जगहों पर या दोनों पहचान पत्रों का इस्तेमाल यानी आईडी के तौर पर अगर वो करता है तो इलेक्शन फ्रॉड यानी चुनावी धोखाधड़ी माना जाएगा और ये मामला चुनाव आयोग और कभी कभी तो पुलिस की नज़र में आ सकता है। और कई बार चुनाव के दौरान रैंडम एपिक ऑडिट भी होता है, जांच पड़ताल के लिए, छानबीन। और यदि पकड़े गए तो फिर क्या होगा? निर्वाचन आयोग नोटिस भेजेगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, आप पर मुकदमा चलेगा। भविष्य में चुनाव लड़ने या फिर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए इसमें बाधा हो सकती है। आपका नाम मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है। अब बिहार में यही मुद्दा गरमाया है तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद, जो उन्होंने खुद सार्वजनिक कर दिया कि उनका नाम मतदाता सूची में ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आपका नाम मतदाता सूची में है, तो फिर जो तेजस्वी ने कहा कि वो तो जिस एपिक नंबर से ढूंढ रहे थे वहां उन्हें मिला ही नहीं। फिर सवाल ये उठा कि इनके पास 2-2 नंबर कैसे आ गए? पड़ताल अब इसकी हो रही है। अपराध साबित होगा या नहीं, आगे जांच में तय होगा। आपकी क्या है राय? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।